परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा का जो विस्तार है वह जगत है। और जब ये एनर्जी, ये ऊर्जा सघन हो जाता है तो जीवन प्रकट होता है। हमारे आसपास पदार्थ के भांत, पत्थर के भांत जो दिखाई देता है वो ऊर्जा का सघन हो जाना है। ऊर्जा जब सघन हो जाता है तो वह ठोस के रूप में दिखाई देता है। जैसे यहाँ एक पंखा चल रहा है, तो पंखा जब यहाँ चल रहा है तो पंखा के 3 पंखुड़ी है और पंखा के वो चक्की तीनों दिखाई दे रहा है। लेकिन पंखा की गति को और स्पीड कर दिया जाए तो तीनों पंखुड़ियां नहीं दिखाई पड़ेगा। मात्र चक्की, एक घूमता हुआ एक चक्की दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसका गति और बढ़ाया जा सकता है, तब न हमें 3 पंखुड़ियां दिखाई देगा, न घूमता हुआ चक्की दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि वहां पर मुझे ये 3 पंखुड़ियां और घूमता हुआ चक्की नहीं दिखाई देता है तो वहां पर पंखा नहीं है। क्योंकि हमारी आंख को देखने की एक सीमा है, उसके बाद वो नहीं देख सकता है। उसके बाद वस्तु का गति अगर स्पीड हो तो अदृश्य हो जाता है। लेकिन उसका गति और अगर बढ़ाया जाए और उस पंखे के ऊपर किसी को बिठा दिया जाएगा तो एक पंखुड़ी और दूसरे पंखुड़ी के बीच जो गैप है, जब एक पंखुड़ी हटेगा तो दूसरे पंखुड़ी जो है उसके स्थान पर अपना जगह ले लेगा। नहीं तो उतने ही समय में जो व्यक्ति को गिरने का समय लगता है उतने ही समय में दूसरा पंखुड़ी अपना जगह ले लेगा। तो व्यक्ति गिर नहीं सकता है, उस पर बैठ भी सकता है। तो जो हमें अभी ठोस के भांत, पदार्थ के भांत दिखाई देता है, वहां ऊर्जा जो है सघन हो गया है, गति बहुत तीव्र हो गया है। इसीलिए मैटर को प्रकाश में बदला जा सकता है। प्रकाश की जो चाल है 1 सेकेंड में 1,86,000 मील है प्रति सेकेंड के दर से। इस चाल में अगर हम एक ईंट को फेंकते हैं तो ईंट प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर ईंट प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है इस चाल पर, तो प्रकाश जो है सो ईंट में परिवर्तित हो सकता है, पत्थर में परिवर्तित हो सकता है, पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है। तो ये जो सारा जगत का विस्तार कॉस्मोस अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे चांद हो, सूर्य हो, तारा हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, पृथ्वी हो, ये सारा ऊर्जा का विस्तार है। उसी नाकुश से ये सब कुछ निकला है, फिर उसी में ये विलीन हो जाएगा। चाहे आकाश के तारा हो या पेड़ हो, हमारे चारों ओर फैला हुआ हवा का सागर हो, ये सब उसी ऊर्जा से स्पंदित है। ये जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा बाउंड्री है, जो हमें अपने होने का बाउंड्री शरीर पर दिखाई देता है, शरीर के बाद अपने आप को हम सीमित महसूस करते हैं। हमारे बाउंड्री का जो सीमा है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इस शरीर से 10 करोड़ मील दूरी पर सूरज है। अगर सूरज वहां पर ठंडा हो जाए तो हम 1 सेकेंड भी नहीं जी सकते हैं, हम यहाँ समाप्त हो जाएंगे। ये जो हमारे आसपास हवाओं के सागर है, जो प्राणों से स्पंदित है, जो प्राण हम पी रहे हैं, अगर ये न हो तो 1 सेकेंड हम नहीं जी सकते। हमारे होने के जो अस्तित्व है इस शरीर के सीमित आयतन में नहीं समाप्त होता है। 10 करोड़ मील जो सूरज जल रहा है वो भी इस शरीर का हिस्सा है, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं हो सकता। यह उसी सूरज का ये विस्तार है जीवन। हमारे आसपास जो हवाओं के, प्राण के जो सागर है, अगर वह न हो तो फिर यह अस्तित्व हमारा नहीं हो सकता। तो उसके बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। तो कहीं नहीं कहीं उसका कुछ इसमें योगदान। तो जीवन को जो हम मूल रूप में देखते हैं अपने आसपास, जब वो ऊर्जा सघन हो जाता है तो जीवन प्रकट हो जाता है। हमारे भीतर अभी जब मुझे अपने होने का अस्तित्व का जो बोध हो रहा है वो पदार्थ की भांति हो रहा है। शरीर के सिवा अपने अस्तित्व में और कुछ महसूस नहीं दिखाई देता, क्योंकि ऊर्जा जो है सो निरपेक्ष, एब्सोल्यूट है, वो सापेक्ष नहीं है। और किसी चीज को जाना जा सकता है सापेक्ष, बिना सापेक्ष में हम किसी चीज को नहीं जान सकते। अगर हमें भोजन को जानना हो तो भूख की पृष्ठभूमि हो, तभी भोजन को जाना सकता है।
और प्रकाश को जानना हो अंधकार के पृष्ठभूमि पर जाना जा सकता है। अस्तित्व के ये जो अस्तित्व है ये द्वैत है, हर एक चीज दो में टूट जाता है, तो हर एक चीज को सापेक्ष में ही जाना जा सकता है। और दुख के पृष्ठभूमि पर हम सुख को जान सकते हैं और सुख के पृष्ठभूमि पर हम दुख को जान सकते हैं। अगर जीवन में सुख ही सुख हो फिर सुख की अनुभूति नहीं हो सकता है। कैसे अनुभूति होगा? हो ही नहीं सकता। जीवन में आनंद ही आनंद हो तो फिर आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। अगर जीवन में दुख ही दुख हो तो फिर दुख का भी अनुभव नहीं हो सकता। ऐसा समझे, ये कोई बच्चा जन्म के साथ ही माइग्रेन लेकर पैदा होता है, तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसके सर में माइग्रेन है, दर्द है, क्योंकि इसके अनुभव होने के लिए भी एक गैप चाहिए, जीवन के एक ऐसा क्षण चाहिए जब उसे माइग्रेन का पता नहीं था, दर्द का पता नहीं था। ये जो दर्द का पता चलेगा वो गैप उसके बीच में नहीं है, कंटिन्यूअस है। लेकिन आज वो लड़का 24 वर्ष का हुआ, अचानक उसके सिर से वो माइग्रेन, वो दर्द समाप्त हो गया, तब वो पहली बार जानेगा जो जो सर में हो रहा था वह एक दर्द था। नहीं तो उसके बाद कोई उपाय नहीं है जानने का। तो जो ये जीवन हमें अपने आसपास सीमित दिखाई देता है, तो हम सीमित नहीं है। दूर ग्रह नक्षत्र पर जो चांद तारे हैं उसका भी इसमें हाथ है, उसके बिना भी हम नहीं हो सकते। जीवन जुड़ा हुआ है। वो जो हमारे भीतर ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके प्रवाह में ये मरण धर्मा शरीर जो है जीवित होकर दिखाई दे रहा है, उसे कैसे जाना जा सकता है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है? क्योंकि उस एनर्जी का कोई अपना विकल्प नहीं है। सांख्य का यही अवधारणा है कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति का मतलब ये सांख्य व्याख्या कर रहा है नो क्रिएशन, जब कोई क्रिएशन नहीं हुआ था, जब कोई कृत्य नहीं हुआ था, प्रकृति यानी कृत्य के पहले जो था एसेंस, सीड फोर्स, तो वह जो प्रकृति के पहले जो था वही हुआ प्रकृति, वो जो सीड फोर्स, तो वह एक्चुअल होना चाहता है। न्यूटन ने अपने थ्योरी में बताया है कि इस अस्तित्व में किसी भी पदार्थ को न नष्ट किया जा सकता है न निर्माण किया जा सकता। पदार्थ है, एसेंस में है, वह एक्चुअल होना चाहता है। जैसे बीज है और वृक्ष, बीज में संभावना है एक वृक्ष होने का, बीज वृक्ष हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? सही समय, उपयुक्त स्थान, सूरज की रोशनी, पानी, जब सारे साधन उपलब्ध होता है तो बीज जो है सो वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ये जो हमारे भीतर ऊर्जा है, ठहरना इसका स्वभाव नहीं है। ऊर्जा का मतलब है गतिशील होना, या ये बाहर गति करे या भीतर गति करे। गति करने के लिए ये मजबूर सा है। इस ऊर्जा को ये भीतर गति कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ऊर्जा लाखों लाखों जन्मों से जो है सो बहिर्मुखी हो चुका है, और ऊर्जा बहिर्मुखी हो चुका है, इसीलिए मुझे अपने होने का अस्तित्व के प्रति अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। और ये एनर्जी वस्तु के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ, भावनाओं के साथ, पदार्थ के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, तदात्म हो गया है। ये तदात्म के कारण हम अपने आप को मन, भावना, शरीर समझ रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन कैसे तोड़ा जाए? तो इस ऊर्जा की जो गति है, पतंजलि योग के जो अष्टांग नियम बताया गया है, इस एनर्जी को कैसे भीतर को उन्मुख किया जाए। जब आंख किसी को देखता है तो आंख थोड़े देखता है, आंख के पीछे देखने वाला है। आंख तो एक कैमरा के लेंस है। जब हाथ किसी वस्तु को छूता है तो हाथ थोड़े छूता है, हाथ के भीतर वो ऊर्जा ही स्पर्श कर रहा है। जब कान सुनता है तो कान तो उपकरण है, सुनने वाला उसके भीतर कौन है? वो जो तन्मात्रा है, वो जो होश है, अवेयरनेस है, वो साक्षी चेतना है।
ये अस्तित्व का जो नृत्य है, प्रकृति और पुरुष का नृत्य है। पुरुष कुछ कर नहीं रहा है। जैसे पानी कैसे बनता है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के संयोग से बनता है। पानी को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लैब में जब वैज्ञानिक मिलाते हैं तो पानी का निर्माण नहीं होता। पानी को निर्माण होने के लिए एक विद्युत शक्ति चाहिए। विद्युत शक्ति तो कुछ करता नहीं है, वो एक कैटेलिक एजेंट है। उसके मौजूदगी मात्र से, उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर पानी को निर्माण करता है। वो जो वर्षा के दिनों में आकाश में हम चमकते हुए विद्युत को देखते हैं, वो विद्युत की शक्ति प्रेरक शक्ति है, वो कुछ करता नहीं है, उसका मात्र उपस्थित है और उस उपस्थित में ही जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी का निर्माण कर देता है। तो वह जो पुरुष है वो साक्षी है, वो कैपेसिटी ऑफ नोइंग है, वो जानने की क्षमता है। वो जान सकता है लेकिन उसे कोई नहीं जान सकता। हमारे भीतर भूख है, प्यास है, तृप्ति आता है, दुख आता है, प्रसन्नता आता है, जो कुछ भी आता है, कोई तो भीतर एक जानने वाला होगा। वह जानने वाला जब तक नहीं होगा तब तक मैं कैसे जान सकता हूं कि अभी मेरा मन दुखी है या अभी मेरा मन प्रसन्न है, कि अभी मुझे भूख लगा है, कि अभी मुझे नींद आ रहा है। इसका पता कैसे होगा? तो वो जो जानने वाला है वह मैं, वह आत्मा है, परमात्मा है, जो नाम मौज में आए उस नाम से उसे पुकारा जा सकता है। उस समस्वरता को जिससे पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड जिस नियम के तहत चला है, वेद उसे ऋतंभरा का है। ऋत उस समस्वरता को हम कैसे उपलब्ध हो जाए, अपने होने के अस्तित्व के प्रति हम कैसे सजग हो जाए। औरों चीजों के पीछे तो हम सजग हैं, उसके होने के मुझे आभास होता है, लेकिन अपने स्वयं सेल्फ के होने के आभास नहीं। योग इसी पर काम करता है। जितने योगासन का जन्म हुआ है, जब ये ऊर्जा बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी होता है, हॉरिजेंटल एक्स में गति न करके वर्टिकल एक्स में गति करता है, तब शरीर एक खास प्रकार के मुद्राएं लेने लगते, खास प्रकार के शरीर एक आसन लेने लगता है, जिसे बाहर से देखकर यह कहा जा सकता है, अगर व्यक्ति झूठा न हो, भीतर वैसा स्थिति का निर्माण हुआ हो, तो व्यक्ति अभी कौन से स्थिति में होगा। ये जो मुद्रा के पूरे शास्त्र, योगासन का पूरे शास्त्र का निर्माण हुआ है, ये भीतर जब ऊर्जा अंतर्मुखी होता है तो उस समय शरीर एक खास प्रकार के आसन और मुद्राओं को ग्रहण करता है, जिसे देखकर बताया जा सकता है आदमी अभी किस स्थिति में। जैसे हम जब क्रोध करते हैं तो आंखें लाल हो जाता है, मुट्ठियां भिज जाती, दांतें भिज जाता है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि आप ऐसा क्रोध करिए जिसमें आंखें लाल न हो, दांत भिजे न हो, मुट्ठियां भिजे न, नहीं, तब क्रोध नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध के लिए अनिवार्य शर्त है। फिर जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे आंख से अमृत बरसने लगते हैं, हम प्रेममय हो जाते हैं। हमारे आसपास जब कोई आता है तो डोलने लगता है, आबद्ध हो जाता है। ये प्रेम की मुद्रा है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम अपने भीतर अंतर्मुखी होते हैं तो शरीर एक खास आसन और मुद्रा को ग्रहण करते हैं। ये जितने आसन और मुद्राएं का निर्माण किया गया है, ये बाहर से नहीं किया गया है। जब वह अपने आंतरिक समस्वरता को उपलब्ध हुए हैं तो उस समय जो खास शरीर का आसन हुआ और मुद्राएं हुआ, उसको देखकर उसका शास्त्र की रचना हुआ है। तो जीवन में जो भी श्रेष्ठतम पहलू है, इन सभी का जन्म जो है सो ध्यान से ही हुआ। चाहे वो नृत्य का भी जन्म है तो वह ध्यान से ही हुआ। हम देखते हैं कि मीरा कृष्ण के प्रेम में नाच रही है, नहीं, मीरा कृष्ण चेतना को उपलब्ध हुई है तब नाच रही है। ऐसा नहीं कि मीरा पहले नाचना कहीं सीखा है तब कृष्ण चेतना को उपलब्ध हुआ है। वो आनंद और आलोक से इतना भीतर भर गया है कि नृत्य स्वतः पैदा हो गया। तो जीवन के जो श्रेष्ठतम पहलू है वह ध्यान से ही
पैदा हुआ है। तो हमारे बीज उस प्रतिभा के धार को, उस इंटेलिजेंट को, उस बुद्धिमत्ता को कैसे पैदा किया जाए, जो एक बुद्ध में संभव है, एक महावीर में संभव है, एक कृष्ण में संभव है, वह हमारे भी क्षमता है। हर एक बीज की वह क्षमता है जो वृक्ष बन सके। नहीं बना, यह उसका दुर्भाग्य है। हम सब उसी रास्ते पर हैं। बुद्ध ने अपने अंतिम खिलावट को उपलब्ध कर लिया है, कृष्ण ने अपने अंतिम खिलावट को उपलब्ध कर लिया है, लेकिन हम ऐसे अभागे हैं जो अभी तक बीज ही रूप में अपने को है। मैं अपने अंतिम खिलावट को उपलब्ध ही नहीं हुआ, अपने अंतिम होने की संभावना को कभी आवाज ही नहीं दी है। इस जागरूकता को भीतर कैसे पैदा किया जाए? इस जागरूकता को पैदा करने के लिए जो हमारे व्यक्तित्व में जो एसोसिएशन है, जो आदमी की मनस्थित जैसे होते हैं वैसे उसके श्वास के ढांचा होता है। एक क्रोधी व्यक्ति का श्वास के ढांचा कुछ अलग प्रकार का होता है, एक लोभी व्यक्ति को श्वास के ढांचा कुछ अलग प्रकार का होता है, एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति को श्वास के ढांचा कुछ अलग होता है, एक उदास चित्त को श्वास के ढांचा कुछ अलग होता है। जब व्यक्ति के श्वास के ढांचा अलग होता है तब उसका पर्सनैलिटी भी कुछ अलग होता है और शारीरिक संरचना भी उसके साथ अलग हो जाता है। एक लोभी व्यक्ति का शारीरिक संरचना कुछ अलग होगा, जो एक प्रेमी व्यक्ति का शारीरिक संरचना वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जिस प्रकार का श्वास का ढांचा है उसी प्रकार का हमारा मनस होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा चित्त उसी प्रकार के वाइब्रेशन के बीच डोलता है और उसी प्रकार के विचार के व्यक्तित्व के लिए मैं एक ग्राहकता से भर जाता हूँ। उसी प्रकार के विचारों के हम एक गर्भगृह बन जाते हैं। जब हम कोई नया मकान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? पुराने मकान को पहले तोड़ते हैं और जब पुराने मकान को तोड़ते हैं तभी नया मकान को बनाने की संभावना है। लेकिन कोई जिद करे नहीं, मुझे पुराने मकान को तो गिराना नहीं है, नया मकान बनाना, ये संभव नहीं हो सकता। तो ध्यान के पथ पर पहला प्रयास होगा जो हमारे व्यक्तित्व में जो ढांचाएं हैं, हमारे व्यक्तित्व में जो कूड़ा है, कचरा है, इसे कैसे विनिष्ट किया जाए, इसे कैसे तोड़ा जाए। हमारा जो ये फॉल्स पर्सनैलिटी है, हम बहुत सारे भीतर अंधकार को जो ग्रहण कर लिए हैं, ये रुग्ण मानसिकता को कैसे विदा किया जाए। तो जब हम अपना श्वास का ढांचा बदलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बदलता है। तो पहले तो इसे तोड़े। योग कहता है अराजक श्वास प्रश्वास, लयबद्ध नहीं, क्योंकि जब हम लयबद्ध श्वास और प्रश्वास लेते हैं तो हमारा होने के जो अस्तित्व है, हमारे जो मानसिक ढांचा है, उस पर एक गहरा छाप छूट जाता है, एक संस्कार छूट जाता है जो नॉन रिदमिक ना होकर रिदमिक हो जाता है। उसके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। लेकिन जब हम अराजक श्वास प्रश्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं डीप एंड फास्ट, तो हमारा होने का जो अभी तक अस्तित्व है, जो हम अभी तक अपने आप को जाने हैं, वह टूट जाता है। जब वह टूट जाता है तो भीतर एक नया रिदम का, एक नया अंकुर का जन्म होता है और व्यक्ति चूंकि अपने होने के अस्तित्व के प्रति कॉन्शियस होने लगते हैं, तो जब हम अपने अस्तित्व के होने के प्रति कॉन्शियस होने लगते हैं तो ये फॉल्स पर्सनैलिटी हमारे जीवन से विदा हो जाते हैं। हम अपने मूल स्वभाव को जब उपलब्ध होते हैं तो ओरिजिनल जो ब्रीदिंग है, वो ब्रीदिंग इतना लयबद्ध होता है, जो उसके पास आप बैठ जाए तो उसके उपस्थित अनुपस्थित जैसा महसूस होगा। अगर कोई आदमी का उपस्थित अनुपस्थित जैसा महसूस नहीं हो, अभी तक उस आदमी में आदमियत पैदा ही नहीं हुआ है, वह फॉल्स लाइफ जी रहा है, दिखाने के लिए वह जीवन जी रहा है। जब हमारे पास ये ओरिजिनल ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग, इनको जब हम उपलब्ध हो जाएंगे तो हमारे भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन घटित होता है। वो क्रिस्टलाइजेशन कैसे घटित हुआ? तो अभी हम नेचुरल ब्रीदिंग को उपलब्ध ही नहीं हुए। तो पहले तो इस ब्रीदिंग की जो हमारे पास प्रक्रिया है, बाहर से जो हम बहुत सारे मनोरोग, बहुत सारे कूड़ा कचरा अपने भीतर ग्रहण कर लिया, इसको सफाई करना पड़ेगा।
अपने दमित आवेग को सफाई करना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा और सरल होना पड़ेगा, ताकि नदी का प्रवाह ठीक से हो। जब ऊर्जा ठीक गति में प्रवाह हो रहा है, अब उसे रुख दिया जा सकता है। जब ऊर्जा ठीक गति में प्रवाह नहीं हो रहा है, दमित आवेग है भीतर, तब उसे गति देंगे ही कैसे? तो पहला जो काम है योग के पथ पर, वो दमित आवेग को बाहर फेंक देना, कचरे को बाहर निकाल देना। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां हैं, बहुत सारे दमन है, वो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को अवरोधक है। समाज ने, सभ्यता ने इस प्रकार हमें संप्रेषण किया है कि जब हंसने का मन होता है तो हंस नहीं सकते हैं, जब रोने का मन हुआ तो रोया नहीं, जब नाचने का मन हुआ तो नाचे नहीं, कि लोग क्या कहें। तो ध्यान के पथ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वह है भय। भाई एक भयभीत आदमी ध्यान में नहीं पहुंच सकता, ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता। पहले हम इस भय को छोड़ दें। लोग क्या कहेंगे, लोग, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, मैं आज खा रहा हूं फिर लोग कुछ कहेंगे, नहीं भूखे हूं तो फिर लोग कहेंगे। लोग का अपना काम है, हम जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसा ही दर्पण प्रतिबिंबित करेगा।